जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे मंकी पॉक्स की कि कराची में इसके केसेस में इजाफा हो रहा है और थोड़े दिनों में ही जो है बल्कि इस रवा साल में 12 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और 3 दिन में 3 नए मरीज सामने आए हैं। सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल लीपा में अब तक 9 एमपॉक्स केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कराची में जैसे मैंने आपको बताया कि रवा साल मजमूई तौर पर मंकी पॉक्स के 12 केसेस जो हैं अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। मंकी पॉक्स आखिर है क्या, ये कैसे फैलता है, क्या ये जानलेवा बीमारी है और अवाम को किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ कहूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अम्मार दानिश, एमरजेंसी फिजिशियन है JPMC, इनसे मिलते हुए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अम्मार, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमें आपने ज्वाइन किया और ऐसा टॉपिक है जब केसेस इस तरह के सामने आते हैं, ख़ासतौर से मंकी पॉक्स का हमने कई बार जिक्र किया और सुना भी है, लेकिन इतना सीरियसली लोग इसको लेते नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स आखिर है क्या और किस तरह पता चलता है कि मंकी पॉक्स से क्या उसके सिम्टम्स होते हैं? देखें, मंकी पॉक्स जो है वो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक, और ये जूनोटिक बीमारी है, हम इसको जूनोटिक कहते हैं, जो कि जानवरों से इंसानों में फैली गई है। 1950s के अंदर ये बेसिकली मंकीज़ जो थे, जो सिंगापुर में आइडेंटिफाई हुए, वो डेनमार्क की लैब में लाए गए, उनको उधर टेस्टिंग की गई, तो उसके बाद इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। तो ये इन्फेक्शंस जो है, ये इन्फेक्शन जो है ये फैलता है थ्रू एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन और फ्रॉम द सरफेस टू ह्यूमन। तो ये इस तरीके से इसका एक लाइव चेन है पूरी, जिसके थ्रू ये फैलता है एक दूसरे से, और ये एक RNA वायरस है, कंटीजियस है, डेडली अभी हम इसको नहीं कह सकते कि, लेकिन इन सम केसेस जहाँ पे इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो, जिसको और भी ज़्यादा कोमॉर्बिड्स हों, तो ये डेडली भी हो सकता है, बट कंटीजियस बिल्कुल है ये। ठीक है, अभी आपने कहा कंटीजियस है, अभी ईद गुजरी है, जानवरों से कांटेक्ट लोगों का रहा है, तो क्या इस वजह से भी केसेस में इजाफा हुआ एकदम से देखने में, या देखिए पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी एग्जिस्ट करती नहीं थी, ठीक, ग्लोबली भी ये अफ्रीका की बीमारी थी, जो कि हमारे पास ट्रैवलिंग के थ्रू जो लोग अफ्रीका से आए या फिर दूसरे स्टेट से जो आए हैं, वहाँ से ये बीमारी पाकिस्तान में आई है। अब इसमें यह कि आप जो आप बता रही हैं, जैसे ईद की वजह से जो कांटेक्ट, वो वाले जानवर, वो हमारे जो है वो सोशल एनिमल जो हमारे घर के हैबिटेट है, उसके अंदर इस तरह से पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी इस चीज़ की, वायरस की नहीं है। तो उसके अंदर कोंगो का होना एक वो होता है कि कोंगो हो सकता है, बट कोंगो इज़ अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, बट ये एमपॉक्स जो है ये ट्रैवलिंग की हिस्ट्री इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो ये बताइए कि कराची में क्यों बढ़ रहा है और इसकी इसकी सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह पता चलेगा कि आपको ये मंकी पॉक्स है या फिर आप जो हैं ये चिकन पॉक्स आपको? अक्सर लोग तो ये समझते हैं ना चिकन पॉक्स निकला है, ज़्यादातर कॉमन वही है। ठीक, देखें, इसके अंदर ये कि कराची हो या फिर पूरे पाकिस्तान के लिए एहतियाती तदाबीर जो हमें कोरोना ने सिखाई थी वही हैं। आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, आपको हैंड हाइजीन अच्छी रखनी है, हैंड वॉश की टेक्निक्स आनी चाहिए, हैंड वॉश आप करें, उसके अलावा आप मास्क पहनें, इसके अलावा आप जो है एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करके रखें। अगर किसी को सिम्टम्स आएँ तो वो क्वारंटीन हो जाए, ठीक, बट इशू ये है कि इसके जो अलामात हैं वो हमारे पास रैशेज़ की सूरत में आते हैं, बुखार, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, मसल पेन, इसके साथ जो है रैशेज़ का आना, रैशेज़ जो कि शुरू में इनिशियली छोटे रैशेज़ होते हैं, उसके बाद ये मैक्यूल फिर पेप्यूल बनते हैं, उसके अंदर फिर फ्लूइड आ जाता है उसके, ये दिखते जो हैं वो चिकन पॉक्स जैसे हैं, लेकिन ये चिकन पॉक्स होता नहीं है। ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी पे होते हैं? जी, ये किसी एक हिस्से पे भी निकल सकते हैं, लेकिन ये पूरी बॉडी पे भी निकल सकते हैं, ये जेनाइटल एरियाज में भी हो सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये 10 की तादाद में होंगे या 20 की तादाद में होंगे, किसी किसी केसेस में ये मोर देन 100 भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर अम्मार, ये डिफरेंस कैसे हम फील करेंगे कि चिकन पॉक्स है या फिर मंकी पॉक्स है? देखें, उसके लिए आपको अपने हेल्थ केयर को विजिट करना पड़ेगा, हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से रिव्यू करना पड़ेगा, वो इसकी टेस्ट करवाएंगे और सिम्टोमेटिकली इसको देखा जाएगा। इसके अंदर लिम्फ एडिनोपैथी भी मिलती है। अगर लिम्फ नोड्स आपके इनलार्ज हैं तो हम इससे डिफरेंशिएट कर जाते हैं कि जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर लिम्फ नोड्स इनलार्ज नहीं होते हैं, बट इन दिस केस इसमें लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट मिलती है हमें। अच्छा, आपने कहा कि लिम्फ नोड्स अक्सर लोगों की होती हैं नोड्स, तो क्या उससे भी कोई लग सकता है पता कि शायद ही आपके मंकी पॉक्स ही है? जी, लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट की वजह नहीं, हम टेस्ट के बगैर अब इंसानी जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ इस तरह बुखार की अलामत या फ्लू या कोई रैशेस पड़ते हैं या कहीं आपने कहा जिस तरह के आप निशान पड़ते हैं, तो मुझे फौरन समझ जाना चाहिए कि ये मुझे मंकी पॉक्स? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपने हेल्थ केयर के विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे वो आपको, हमारे पास 2 फैसिलिटीज़ हैं कराची के अंदर जो कि ये कर रही हैं। एक हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की डाउ लैब है जो ये फ्री टेस्टिंग करती है एमपॉक्स की।
आफ्टर स्क्रीनिंग। ये हर किसी के लिए टेस्ट नहीं है, ये आफ्टर स्क्रीनिंग आप करवाएंगे। आप अपने हेल्थ पे जो स्क्रीनिंग सेंटर्स बना रखे हैं सिंध गवर्नमेंट ने, आप उसमें जाएंगे, दिखाएंगे, वो इसको डायग्नोज करेंगे, उसके बाद आपकी टेस्टिंग की जाएगी। ये जैसे कोरोना की टेस्टिंग होती थी पीसीआर टेस्टिंग, ये सेम वही पीसीआर टेस्टिंग होती है। इसके रूट जैसे कोरोना के अंदर हम नाक से लेते थे, हम इसमें भी नाक से लेते हैं, बट इसके अंदर दूसरे रूट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि आपका स्किन का जो लीजन है उसके अंदर जो फ्लूइड है या ऊपर जो पपड़ी आ जाती है, वो उसका भी टेस्ट होता है, उससे हम ये डायग्नोज करते हैं कि ये एमपॉक्स है या नहीं है। डॉक्टर उमर, आप इमरजेंसी फिजिशियन हैं, कराची में अभी केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सूरत हाल मजीद फैले? और आपने कहा ना कि कंटीजियस है, तो ऐसा कोई? देखिए, इस वक्त तक ये आरएनए वायरस है, ये सेल्फ रिमिटिंग है। इसका इंक्यूबेशन टाइम जो है वो 5 से 21 दिन का है। ये 5 से 21 दिन के अंदर इन्फेक्शस होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये झड़ने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ज़रूर है, लेकिन एहतियाती तदाबीर, जानलेवा तो नहीं है ना, जानलेवा नहीं कह सकते हम इसको एहतियाती तदाबीर के साथ इसको बिल्कुल इरेडिकेट भी कर सकते हैं, इसको संभाला जा सकता है। हैंड हाइजीन को प्रमोट करें, हैंड हाइजीन करें। सिंध गवर्नमेंट देखें, इसके अंदर एक बहुत बड़ा काम कर रही है। जो सिंध गवर्नमेंट ने आईपीसी ट्रेनिंग स्टार्ट कराई, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई हुई हैं पूरे सिंध की, और इसके अंदर पूरे सिंध के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं, और उसके अंदर ये लैब्स कायम की जाती हैं, जिसमें BLS 3 लैब जो है वो लेवल की, जो पूरे पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिंध के अंदर मौजूद है, जो कि डाओ इंटरनेशनल के अंदर है, डाओ ओझा के अंदर है वो लैब बनी हुई। उसके अंदर ये सारी टेस्टिंग होती है, ये सब चीज़ें उधर हो रही हैं। अच्छा, और किन अफराद के लिए बीमारी ज़्यादा खतरनाक है और क्या मैसेज देंगे लोगों के लिए आप? देखिए, खतरनाक तो ये खैर सबके लिए ही है, क्योंकि ये फैलती है। दूसरा ये कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, जिन पेशेंट्स को पहले से कोई इन्फेक्शन रन हो रहा हो, या किसी को HIV हो, या कोई और कोमॉर्बिड्स हो, या फिर बुजुर्ग हजरात जो अपनी इम्यूनो कम्प्रोमाइज, उनका भी इम्यून जो है वो कम्प्रोमाइज, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आपने देखा था खैरपुर के अंदर 22 बच्चों में एक साथ निकल आया था एमपॉक्स। सब परेशान हो गए थे, एमपॉक्स कहाँ से निकला, सबको लगा कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ है, बट वो ऐसा नहीं था। वो वहाँ पे एक बच्चा लाया गया था जो कि एक हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर एडमिटेड था, और उसके अंदर वो इंक्यूबेटर में रखा हुआ था। वो इंक्यूबेटर से बीमारी फैली। तो ह्यूमन टू ह्यूमन तो मैंने आपको बताया वो है, लेकिन वो सरफेस से भी जो है वो फैलता है। तो उसके लिए आपके सैनिटाइजर्स आते हैं, जो स्प्रे सैनिटाइजर्स होते कोविड में हमने हैं। हाँ, बस वही एहतियात आपने करना है, इसके अलावा नथिंग मोर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने बताया कि किस तरह हमें मंकी पॉक्स से बचना है और एहतियात करनी है। एक बार फिर से आपका शुक्रिया, और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ।